नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज पर आपका स्वागत है। कल के वीडियो में मैं बताई थी कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट में फंस चुका है और कई लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि ये वही यूके है जिसके बारे में कहा जाता था कि इसके साम्राज्य का कभी सूर्यास्त नहीं होता था। भारत समेत आधी दुनिया को इन्होंने गुलाम बनाया था और इतने भयानक तरीके से उन्होंने देश को लूटा था। गुलाम देशों को संभालने में ही 50 से लेकर 70 साल लग चुके हैं। इतनी ज्यादा क्रूरता की थी। वो कहते हैं ना, चोरी का माल मोरी से ही निकलता है, वही यहाँ पर भी हुआ है। यूके की हालत आज के तारीख में ये हो चुकी है कि कोई भी देश कर्ज देने को भी तैयार नहीं है। बैंक ऑफ इंग्लैंड खुद अपने ही देशों को कर्ज दे रहा है और जो कल मैंने आपको बताया था कि उनका पाउंड भयानक तरीके से गिर रहा है और इनका खजाना मात्र 83 बिलियन डॉलर का रह चुका था, वो अब कुछ भी नहीं है। आज जो चीजें सामने आई है वो आपको भी हैरान करके रख देगी। आइए अब देखते हैं, समझते हैं इस पूरे मामले को। तो दोस्तों, आज दूसरे दिन यूके में ये हुआ है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप सभी लोग इस संगठन के बारे में तो जानते ही होंगे। दरअसल IMF उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर नजर रखता है जिनके यहाँ पर आर्थिक संकट आया हो या फिर कोई देश आर्थिक तौर पर बर्बाद होने की कगार पर हो। इतना ही नहीं, ऐसे देशों को वो लोन भी नहीं देता। ऐसे में IMF आगे आता है और उनकी अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश करता है। उन्होंने अरबों डॉलर का लोन भी देता है, जैसे कि पाकिस्तान को मिला है, श्रीलंका को मिला है। तो ऐसे ही देश को बचाने की कोशिश करता है IMF। तो अब IMF ने ब्रिटेन को चेतावनी यह दी है कि तुम्हारे देश के अंदर आर्थिक बर्बादी आने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु ब्रिटेन बस इतना जरूर कर सकता है कि आर्थिक बर्बादी को कम जरूर कर सकता है। वो भी कैसे? दरअसल ब्रिटेन की सरकार ने हाल ही में जो टैक्स कटौती करी है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि वहाँ आर्थिक तबाही लाने का मेन कारण है। लेकिन टैक्स कटौती को वापस लेना तो छोड़ दीजिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इतनी अहंकार में है कि पिछले 2 हफ्तों से उन्होंने इस फाइनेंशियल क्राइसिस में न तो कोई चर्चा की है और न ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और न ही किसी प्रकार से पत्रकार से बात की है और न ही कोई इंटरव्यू तक दिया। यानी कि अपने देश के लोगों को ऐसे संकट में संभालने की वजह वो कहीं और छुप बैठे हैं और अपनी सरकार की इस रवैये के खिलाफ अब बैंक ऑफ इंग्लैंड भी उतर चुका है। दरअसल जिस तरीके से भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक उसी तरीके से ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऐलान किया है कि अब वो अपने देश के बॉन्ड खुद ही खरीदेगा। पहले तो ये आप जान लीजिए कि बॉन्ड होता क्या है। दरअसल किसी भी देश को मार्केट से कर्ज उठाना है किसी भी अपने काम के लिए, तो क्या करते हैं, एक बॉन्ड जारी करते हैं। दरअसल वह एक प्रकार का पेपर होता है जिस पर लिखा रहता है हमें इतने पैसे चाहिए और जो हमें ये पैसे देगा हम उसे सालाना तौर पर इतना ब्याज देंगे। तो अब हुआ ये है कि जैसे जैसे ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड गिर रही है तो अब ब्रिटेन का बॉन्ड खरीदने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि व्यापारी जो बड़े बिजनेसमैन हैं जो पैसा देते हैं उन्हें यही लग रहा है कि ब्रिटेन की सरकार का बॉन्ड खरीद कर अगर उन्होंने कर्ज दिया तो कर्ज वापस आने के चांसेस यहाँ पर कम है। इसलिए लोग अब ब्रिटेन का बॉन्ड खरीदने से बच रहे हैं। इस वजह से अब ब्रिटेन के बॉन्ड की वैल्यू भी गिरती चली जा रही है और इसे संभालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बॉन्ड किसी भी देश के लिए इज्जत से कम नहीं होता। और इसलिए फिलहाल हालात ये है कि मार्केट के अंदर ब्रिटिश बॉन्ड बहुत ज़्यादा और उसे खरीदने वाले बहुत कम हैं। और मार्केट में जो चीज़ ज़्यादा होती है उसके खरीदार जितना कम होंगे उसकी वैल्यू उतना ही गिरती चली जाती है। और इसलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड अपने देश की इज्जत बचाने के लिए खुद के बॉन्ड खुद ही खरीद रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा करने से अभी के लिए तो ब्रिटेन बच जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रिटेन को बहुत ही ज़्यादा हेवी लॉस देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक और बड़ा ऐलान किया है। दरअसल बैंक ऑफ इंग्लैंड आने वाले कुछ हफ्तों में ब्रिटेन के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहा है, जिससे होगा ये कि जो लोगों ने कर्ज ले रखा है, किसी ने कार लोन लिया है तो किसी ने होम लोन लिया है, उनकी किस्तें और ज़्यादा महंगी हो जाएगी, लोगों पर बोझ पड़ेगा। और ब्रिटेन के अंदर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये निर्णय बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। लेकिन ब्रिटेन की सरकार इसके खिलाफ है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि इस निर्णय से देश में आर्थिक मंदी आना लगभग तय है और 1 साल के अंदर चुनाव भी है। तो ऐसे में उनकी कुर्सी हर हाल में जाना तय है और इसलिए ब्रिटिश सरकार और बैंक ऑफ इंग्लैंड अब आमने सामने आ गए हैं। इससे ब्रिटेन का आर्थिक संकट और भयानक हो गया। लेकिन इसी बीच एक खास चीज हो रहा है कि सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है कि ब्रिंग बैक ऋषि सुनक। लोग ये कह रहे हैं अपने प्रधानमंत्री को कि या तो आप खुद इस्तीफा देकर ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाओ या फिर कम से कम ऋषि सुनक को इस आर्थिक संकट को बचाने के लिए कम से कम अपनी वित्त मंत्री ही बना लो, क्योंकि उससे बेस्ट आदमी अर्थव्यवस्था को समझने वाला ब्रिटेन छोड़ो पूरे यूरोप में मौजूद नहीं है। और ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि आपको बता दूं कि कोरोना काल में ऋषि सुनक ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे
और उस समय पूरे यूरोप के अंदर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ऐसी थी जिसमें कोरोना से बहुत ही अच्छी तरीके से निपटा था और उनकी अर्थव्यवस्था रिकवर करना सबसे पहले शुरू हुई थी। और इसलिए ऋषि सुनक की पॉपुलैरिटी ब्रिटेन में इतनी बढ़ गई थी कि वो प्रधानमंत्री पद का चुनाव भी लड़ पाए, वो भी एक भारतीय मूल के होते हुए। और इसलिए पूरे ब्रिटेन के अंदर डिमांड करी जा रही है कि ब्रिंग बैक ऋषि सुनक। इस वीडियो में इतना ही। आगे की ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।